नमस्कार, नॉकिंगन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। देश नहीं बिकने दूंगा, एक नारा था। इस नारे में ये कहने की कोशिश की गई थी कि कोई ऐसी शक्ति है जो देश बेचना चाहती है, लेकिन मैं नहीं बिकने दूंगा। अब ऐसा लगता है कि हमारी जो नहीं बिकने दूंगा कहने वाले थे, वो अब इस पे आ गए हैं कि बिक जाए तो बिक जाए, मेरी जान बच जाए। ऐसे जैसे कि जो बेचने वाले हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि नहीं बिकने दूंगा कहने वाले ने हथियार डाल दिए हैं। मैं आपको बार बार कहता था कि गडकरी साहब को लेकर मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँ। बातों की जलेबियाँ बनाने में वो उतने ही एक्सपर्ट हैं जैसे 2014 में मोदी जी हुआ करते थे, और आखिर में सामने आ गया है। आज हम यही बात करेंगे और उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में कितने महाल चमत्कार किए हैं इसकी बात करेंगे। कुछ पुरानी बातें याद दिलाएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आप भारत में एक जगह से, एक कोने से दूसरे कोने में जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो पुराने ज़माने की बात गई। अब आप सड़क पर निकलते हैं तो आपको जगह जगह पैसा देना पड़ता है। कुछ किलोमीटर चलते हैं, एक आपको टोल नाका आ जाता है, जहाँ पे एक सड़क पे डंडा लगा होता है। वो कहते हैं पैसे दो तो आगे बढ़ो। टोल हमारे जीवन का अपरिहार्य अंग बन गया है। मुझे याद है 91-92 में मैंने एक लेख लिखा था कि आने वाले समय में सड़क का इस्तेमाल करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तब ये नीतियां बना रही थी। नरसिंह राव जी आ चुके थे और अब ये दिन आ चुके हैं। देश भर में अंधाधुंध टोल वसूला जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ये टोल वसूलती है। जब आप सड़क पे निकलते होंगे तो वहाँ बगल में जब टोल पे आप देखते हैं लिस्ट, तो आपकी मोटरसाइकिल और कार तो सबसे ऊपर दूसरे पे होती है। कभी नीचे वाली गाड़ियों पे नज़र डालिएगा, एक टोल पार करने पे कहीं कहीं 5-5, 7-7 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। ये पैसा जाता कहाँ है, इसको हम समझेंगे। क्योंकि जो कंपनी इतने पैसे कमा रही है उसको तो पूरे देश में बाहर ला देनी चाहिए। गडकरी साहब के मंत्रालय के अधीन ये कंपनी आती है, लेकिन इस कंपनी का हाल ये है, इस पे इतने कर्जे लिए गए हैं, इतने कर्जे लिए गए हैं NHAI पे कि संभालना मुश्किल हो रहा है। 2014 से लेके 22 तक इसके ऊपर जो कर्जे हैं वो 14 गुने हो चुके हैं। यानी जो बोलते हैं ना कि यहाँ से जाओ 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाओगे, 4 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे, ये अडानी साहब की जैसे कंपनियाँ थीं, सब कर्जे की माया थी, वैसे ही ये सारी बातें और ये सारे डायलॉग और ये सारी बातें यहाँ से वहाँ उतने घंटे पहुँच जाओगे, ये सब कर्जे की माया है। यानी 14 गुना हो गया। आप कहेंगे कमा तो रहे हैं, चुका देंगे, लेकिन हालत यह है कि जितना टोल ये वसूलते हैं करीब उतना ब्याज भी जा रहा है उस पर। और यही वजह है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी NHAI पे कि अब तुम और लोन नहीं लोगे, क्योंकि कर्जा हद से ज़्यादा हो गया है। अब हालत ये हुई है कि 1.6 लाख करोड़ यानी 1,60,000 करोड़ रुपए की सड़कें, सरकारी संपत्ति। आपको अगर वीडियो याद होगा, मैंने कहा था कि सड़कें बेचने की नौबत आ गई है और आगे जाकर इनको बेचनी पड़ेंगी, जितना कर्ज इन्होंने ले लिया है। अब 1.5 साल भी नहीं हुआ होगा उस वीडियो को बना के, 1.6 लाख करोड़ की सड़कें बेचने की नौबत आ गई है। और ये बेची जाएंगी 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, 2022 का जो जिसको कहते हैं वित्त वर्ष से लेके 2025 के वित्त वर्ष के बीच में। ये स्थिति बन गई है
और 2000 किलोमीटर के आसपास की सड़कें बेची जानी हैं, यानी दिल्ली से मुंबई करीब करीब मान लो आप। कई सारी सड़कें इसमें शामिल है और यहाँ तक कि कई सड़कें ऐसी भी हैं जैसे दिल्ली से बदरपुर वाली सड़क सबसे छोटी सड़क है, यानी आप फरीदाबाद से दिल्ली ट्रैवल करेंगे टोल देना पड़ेगा। राजस्थान से गुजरात को जोड़ने वाली जो एक बारन शिवपुरी सड़क है वो गुजरात में सोमनाथ और जयपुर को जोड़ने वाली सड़क, रोहतक और बावल वाला प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट NHAI बेचने जा रहा है। सड़कें बेचेगा, किस बेसिस पे बेचेगा? बेचेगा इनको टोल ऑपरेट ट्रांसफर, TOT। ये क्या होता है? भैया सड़क ले लो 20 साल के लिए, माल कमाओ, वसूली करो और उसके बाद सड़क हमको दे देना। अब जो खबर इसको निकल के आती है इसमें 1987 किलोमीटर है, 2000 मैंने आपको गोल गोल बताया है, और ये है 900 किलोमीटर फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्होंने टारगेट सेट किया था, जो बन के हो गया है 2024 में 1987 किलोमीटर, यानी डबल कर दिया गया है। इसके अलावा 487.7 किलोमीटर की सड़क फाइनेंशियल ईयर 21 के वित्त वर्ष में बेची जा चुकी है। 2022 में 362.5 किलोमीटर सड़क को बेचे जाने का कार्यक्रम चल रहा था। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे ये पूरे देश में सड़क बेचो पैसा बनाओ कार्यक्रम चल रहा है NHAI का, क्योंकि कर्जा ले लिया है इतना ज़्यादा कि घर के सोफा सेट, अंटर पंटर, लोटा धोती चौपाटी सब बेचना पड़ रहा है। ठीक अडानी जी वाली हालत है। बहरहाल ये स्थिति है। अब ये स्थिति, जब भी मैं इस तरह की स्थिति बताता हूँ, इसको आप मोदी सरकार या BJP की स्थिति मान के मत चलिए। ये एक खास तरह का हिंदुस्तान में राजकाज करने का तरीका है, जिसमें हमारे कंधे पे, हमारी खोपड़ी पे बहुत सारी इंटरनेशनल संस्थाएं बैठी हुई हैं, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो। कुल मिला के अमेरिका परस इकोनॉमिक मॉडल जो है वो उसमें हमको धकेला जाता है और जो भी सरकार आती है उसी रास्ते पे चल देती है। इसलिए जो बड़ी बड़ी बातें करे, कुछ करे, उससे ये सीधे सीधे पूछो कि भाई साहब आप ये बताइए कि आपने आर्थिक फ्रंट पे क्या किया। आर्थिक फ्रंट का मतलब GDP नहीं होता। आर्थिक फ्रंट का मतलब होता है मुझे क्या मिला, सानू की आम जनता को क्या मिला। चमचमाती सड़क बना दी, उस पर चलेंगे उद्योगपति, बड़ी बड़ी महंगी महंगी कार वाले। भाई अगर सड़क 200 की स्पीड अफोर्ड कर सकती है तो कार भी तो ऐसी होनी चाहिए जो 200 पे चल सके। और अब तो पुरानी गाड़ियां आपने सबकी बिकवा दी हैं ज़बरदस्ती। तो मैं इस देश के 70-80% लोग, 60% जो लोग हैं, हमारे लिए क्या है? क्या हमारी ज़िंदगी मुफ्त के अनाज पे चलेगी? क्या हमको बेगारी के लिए जो पैसा मिलेगा, आप जो मनरेगा है वो बेगारी एक तरह की, उसके लिए पैसा मिलेगा? हमको कभी हक नहीं मिलेगा। हमारी ज़मीनें ले लोगे, उस पर कभी ये बना दोगे, वो बना दोगे, हमको कुछ नहीं दोगे। ये एक सोचने वाली बात है, उस पर हमको काम करना ही पड़ेगा। और ये काम होगा सवाल उठा के कि भाई मैं खेती करता हूँ, मेरी खेती पे मुनाफा कब बढ़ेगा, मेरी खेती पे दूसरों का कंट्रोल कैसे रुकेगा, मैं आज़ाद कैसे होऊंगा। जब तक ये 60-70% लोग आज़ाद नहीं होते, 2-4% ऊपर वाले कितना भी आज़ाद हो जाएं, उससे देश को कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सवाल उठाने चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और सरल तरीके से बताऊँ, रोटी कपड़ा मकान की आवाज़ उठाइए, शिक्षा स्वास्थ्य की आवाज़ उठाइए। ये चाहिए और अफोर्डेबल चाहिए। ये नहीं कि आपने कहा हमने देखा आपके इलाके में क्या मस्त यूनिवर्सिटी बनाई है, पता चला छोरा पढ़ने के लिए जा रहा है तो साल भर के 30 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, तो ऐसी यूनिवर्सिटी का हम क्या करेंगे? तो आपने ज़मीन लेके यूनिवर्सिटी बनाई ज़रूर है, लेकिन किसी और के लिए बनाई है। तो मेरी ज़मीन भी ले ली और मुझे शिक्षा भी नहीं मिल रही है। इसी तरह सेहत के मामले में बहुत सारे आपने मेदांता, अपोलो फोर्टिस बना दिए, मुझे क्या मिला? ये सवाल करने ज़रूरी है और इन्हीं सवालों पर सोचने की ज़रूरत है। मान के चलिए कि इनके बाद अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार भी आती है, वो भी ऐसे ही काम करेगी। इसलिए अपने लिए जो ले सकते हो वो ले लो। नमस्कार, जय हिंद।